कहानी की शुरुआत होती है जेम्स के परिवार को दिखाते हुए। जेम्स का परिवार हंसी खुशी अपने घर में रह रहा था। तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो बाहर जाके देखते तो उनके पड़ोसी अपना सामान पैक करके कहीं जा रहे थे। उनको बताते हैं कि शहर के अंदर एक वायरस आ गया है और लोग उसकी चपेट में आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स में जाने के लिए रेडी हो गया है और वो भी अपने परिवार को लेके शहर से बाहर निकलने के लिए गाड़ी के अंदर जैसे ही बैठता है तो थोड़ी दूर जाने के बाद उसको पता चलता है कि आर्मी वाले शहर छोड़ने से मना कर रहे हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि आर्मी ने शहर के ऊपर हमला कर दिया और हर तरफ बम गिरा दिया और शहर को नष्ट कर दिया है। वो हर तरह के वायरस को ख़त्म करना चाहते, साथ में लोगों को भी जो इस शहर में रहते थे। ये सब देखने के बाद हर जगह लोग पैनिक हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जेम्स और उसका परिवार भी जंगल की तरफ भागता है अपनी जान बचाने के लिए और आगे जाके उन्हें एक बंकर दिखाई देता है। जेम्स जैसे तैसे करके उस बंकर का दरवाज़ा खोलता है और अपने परिवार को सुरक्षित उस बंकर के अंदर पहुंचा ही देता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शहर में ऐसा कौन सा वायरस फैल गया, उसके बाद गवर्नमेंट हम सबको फिर ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन उनकी किस्मत थी कि उस बंकर के अंदर उनके पास बहुत सारा खाना था जो 3 लोग आसानी से खा सकते थे। इसके बाद जेम्स की वाइफ को चिंता सताने लगती है कि हम यहाँ कितने दिन तक रहेंगे, और उनका खाना भी धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा था। वो लोग जैसे तैसे करके वहाँ अपने दिन गुजार रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर बाहर गए तो मौत पक्की है। लेकिन इसी बीच जेसन की वाइफ से एक गलती हो जाती है, उससे वहाँ थोड़ी सी आग लग जाती है और उस आग का धुआं वेंटिलेशन में से बाहर जा रहा था। उन लोगों को अब डर सताने लगा कि कोई ना कोई हमें यहाँ देख ही लेगा और हमें मार देगा। इसके बाद उन लोगों ने कुछ ना कुछ सोचने का ट्राई किया और उन लोगों ने सोचा कि अगर हम बाहर जाके इस बंकर को खोल के सारा धुआं हटा देंगे तो कोई नहीं आएगा यहाँ। लेकिन इसी बीच उस क्रिएचर ने इन लोगों के बंकर के ऊपर हमला कर दिया और वो इनके बंकर का दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन जेम्स की वाइफ ने जंजीरें पकड़ ली और उसको खोलने नहीं दिया। उसके बाद हमें इसके थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि एक क्रिएचर ने और इनके ऊपर हमला कर दिया। इनके बंकर के अंदर वो घुसना चाहता था, लेकिन जैसे तैसे इन लोगों ने बंकर के ढक्कन को बंद रखा। लेकिन इन लोगों को पता था कि आखिर कितनी देर ये उस क्रिएचर से बच जाएंगे। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो क्रिएचर इनके ढक्कन को बार बार खोलने की कोशिश कर रहा है। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ये लोग उसके जाने का वेट कर रहे थे और भगवान से दुआ कर रहे थे कि वो कैसे न कैसे करके चला जाए। होता भी ऐसा ही, उसके बाद वो क्रिएचर चला जाता है। लेकिन कितनी देर तक? ये लोग सोचते हैं कि आज तो ये एक आध, लेकिन इसके बाद इसकी पूरी टीम आएगी। ये अपने और लोगों को भी बुला के लेके आएगा। हर तरफ डर का माहौल बिखरा हुआ था। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही हुआ जिसका जेसन को डर था। वो क्रिएचर दोबारा आ गए और उन लोगों ने बंकर का दरवाज़ा तोड़ दिया और वो अंदर आ गई। उसके बाद से जेसन ने वहाँ आग लगा दी, उन क्रिएचर से लड़ने लगा। इसके बाद उन लोगों ने वेंटिलेशन के सहारे बाहर निकलने की कोशिश की। पहले उसने अपनी बीवी और बच्ची को बाहर भेजा, लेकिन जेसन अंदर ही फंस गया। उसने बहुत कोशिश करी बाहर निकलने की, लेकिन वो नहीं निकल पाया और क्रिएचर्स ने उनको पकड़ ही लिया। उसने चिल्लाया और कहा कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद हमें जेसन की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और माँ और बेटी वहाँ से भाग जाती। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और वो हेलीकॉप्टर उन दोनों लोगों को जाल के अंदर पकड़ लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर्स उनके पास आ रहे हैं और यहाँ हमें कहानी का असली ट्विस्ट बताया जाता है कि जिन लोगों को ये क्रीचर समझ रहे, असल में वो लोग सोल्जर्स थे और वो इन्फेक्टेड लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। इसके बाद हमें कहानी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि उन लोगों ने इन दोनों माँ बेटी के ब्लड सैंपल्स लिए, जिससे पता चल जाए कि लोग नेगेटिव है या नहीं। फिर कुछ फ्लैशबैक के हमें सीन दिखाए जाते हैं कि जब ये वायरस फैलाता था ऑलमोस्ट सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए थे। इसके बाद से ही गवर्नमेंट इन लोगों को ढूंढ कर मार रही है ताकि वायरस बाहर ना फैल सके। इसके बाद जेम्स की बीवी कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, लेकिन वो लोग मानते नहीं, उसको मारने लगते हैं। इसके बाद जेम्स की एंट्री होती है, जो कि एक क्रिएचर में बदल चुका था और सोल्जर्स को मारने लगता, लेकिन सोल्जर्स ने उसके ऊपर बहुत सारी गोलियां चला दी और उसको घायल कर दिया। ये सब देखने के बाद जेम्स की वाइफ को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी क्रिएचर में बदलने लगती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेम्स की वाइफ क्रिएचर्स में बदल के सोल्जर्स को मार रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेम्स की वाइफ ने क्रिएचर्स में बदल के उन सभी सोल्जर्स को मार दिया और जेम्स के पास आती है।
उनकी आंखों के सामने ही दम तोड़ देता और जेम्स की वाइफ अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके थोड़ी देर बाद में पता चलता है कि उनके पड़ोसी का बच्चा उन्हें दिखाई देता है, जो कि उन लोगों को बताता है कि और भी बहुत सारे लोग जिंदा हैं। इसके बाद जेम्स की वाइफ डिसाइड करती है कि मैं भी इन लोगों के साथ रहूँगी और इसके पास जाऊँगी, और वो बच्चा उन लोगों को एक अलग बंकर में लेके जाता है, जहाँ जेम्स की वाइफ देखती है कि यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरह ही इन्फेक्टेड है और यहाँ छुप के रह रहे हैं, ताकि आर्मी वाले उन लोगों को ढूंढ कर मार ना सके। इसके बाद वो माँ बेटी डिसाइड करती है हम भी इन लोगों के साथ यहीं पर रहेंगे और आगे की ज़िंदगी यहीं पर गुजारेंगे।